न्यूट्रल जिसे आप कह सकते हैं, उदासीन, तब तो बात सब बन जाती। चाहे संसार में लगाने की बात हो, चाहे भगवान में लगाने की बात। लेकिन माइक क्षेत्र में मन लग चुका है और लगना भी बहुत प्रकार का होता है। आपको मामूली वस्तुओं का लगाव हो जाता है, स्त्री पति बाप बेटे का, रसगुल्ले का, चाय का, सिगरेट का, शराब का। 10-20 साल का लगाव भी आपके लिए इतना भारी पड़ जाता है कि अगर कोई कहे इसको छोड़ दो तो आप कहते हैं इसको छोड़कर और कुछ छोड़ने चाहिए, ये मुझसे नहीं छूट सकता, ऐसा बोलते हैं अपने गुरु से भी बोलते हैं। फिर अनंत जन्मों का जिसका अभ्यास हो कि संसार में सुख है, ये डिसीजन हर जन्म में हमने किया और मन का अटैचमेंट उस क्षेत्र में किया, तो इतना प्रगाढ़ हो गया, इतना गहरा, इतना मजबूत हो गया है कि अब केवल ये लेक्चर सुनने से या शास्त्र वेद पढ़ने से या महापुरुष और अवतारी भगवान की वाणी सुनने से काम नहीं बन रहा। हमारा मन संसार से पृथक नहीं हो पा रहा, विरक्त नहीं हो पा रहा। जैसी कि कल परिभाषा की गई थी कि संसार में राग भी न हो, द्वेष भी न हो, क्योंकि राग से भी मन पिघलेगा, द्वेष से भी मन पिघलेगा और मन पिघलने में ये विज्ञान है कि यदि हमारा मन सात्विक, राजस, तामस अथवा मायातीत किसी के लिए पिघलेगा तो उसी का फल मिल जाएगा। उसी को गीता में इस प्रकार कहा है, यान्ति देव प्रतान देवा पुत्रीं यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या। यानी जो व्यक्ति जिस व्यक्ति से प्यार करता है तो वो प्यार जिससे करेगा उसी का फल मिल जाएगा। तामस व्यक्ति से किया तो नरक जाएगा, राजस व्यक्ति से किया तो राजस फल मिलेगा, सात्विक देवताओं से प्यार किया तो स्वर्ग मिल जाएगा। यानी हमको वही फल मिलेगा हमारा अटैचमेंट जिस प्रकार की पर्सनैलिटी में होगा। बड़ी सीधी सी बात है, कोई खोपड़ी लगाने की जरूरत नहीं। ईश्वरीय राज्य में तो सीधा सीधा बैठे। हम जिससे प्यार करेंगे, मान लो हमने अपने बाप से प्यार खूब किया, खूब पढ़ाया, अनन्य भक्त हो गए बाप के। अब मरने के बाद बाप अपने कर्म के अनुसार गधा बना तो हमें गधे का पुत्र बनना पड़ेगा, हम बच नहीं सकते। वो नरक जाएगा तो हमको नरक जाना पड़ेगा, चाहे पितृव्रत हो, चाहे भ्रातृव्रत हो, चाहे पुत्र व्रत हो, चाहे पति व्रत हो, चाहे स्त्री व्रत हो, कोई व्रती हो, जिससे जिसका प्यार है मरने के बाद उसी को प्राप्त होता है, वही फल मिलता है। जैसे आपके 4 कन्याएं हैं, चारों कन्याओं का आपने विवाह कर दिया, सब एमए थे, आप बड़े खुश थे। लेकिन एक एमए आईएएस में आ गया दूसरे साल, उसकी बीवी डॉक्टर की बीवी कहलाने लगी, बड़ी मिलनसार। दूसरा लड़का जो एमए था वो आईएएस में नहीं आया तो वकालत करने लगा, उसकी बीवी वकील हो गई। तीसरा जो था वो नौकरी में चला गया कहीं बाबूगिरी में,
तो उसकी बीवी बबुआइन हो गई। चौथा लड़का कुछ आवारा लोगों के संग में पड़ गया, शराबी हो गया, कबाबी हो गया, गुंडा बोली में पड़ गया, सब धन जो कुछ था वो भी बर्बाद कर दिया। तो वो लड़की भिखारिन हो गई, उसका नाम भिखारिन हो गया। ये चारों लड़कियां अपने पति की प्रॉपर्टी और पोस्ट के अनुसार लाभ पा रही है। उसी प्रकार ये मन रूपी लड़की है। इसको हमने तामस पर्सनैलिटी से अगर संबंध स्थापित करके अटैचमेंट कर लिया तो तामस फल मिल जाएगा, राजस से कर लिया राजस मिल जाएगा, सात्विक से कर लिया सात्विक मिल जाएगा, गुणातीत संत अथवा भगवान से कर लिया तो गुणातीत फल मिल जाएगा। हमको जैसा फल चाहिए वैसा हम प्यार कर दें, लेकिन ये आसक्ति इतनी दृढ़ है कि सब कुछ सुनते जानते मानते हुए भी और वैराग्य नहीं हो रहा। और एक झगड़ा और भी है, थोड़ा उस झगड़े पर विचार कर लो, बहुत आवश्यक है। वो झगड़ा क्या है? भगवान ने गीता में एक बात कही है, बड़ी झगड़े की बात, बड़ा कंफ्यूजन है उस श्लोक से, सारे विश्व को है। कपिते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विपूढ़ात्मा कर्तारं मन्यते। ये श्लोक, इसका मतलब ये है कि लोग समझते हैं कि मैं करता हूं, कर्म का कर्ता मैं हूं, लेकिन ऐसा है ये जो माया के गुण है, तीन गुण होते हैं ना, अजामे काम लोड शुक्ल कृष्णा बहवी प्रजा स्वरूपा। ये जो तीन गुण है, सत्य गुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीन गुणों के द्वारा बरबस मनुष्य कर्म करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मनुष्य जो कुछ भी करता है उसका कराने वाला ये तीन गुण है, माया, प्रकृति, ऐसा बोल लो। और झूठ मूठ को कहता है मैं करता हूं। तो जब ऐसी बात है भगवान के वाक्य के द्वारा, तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम करता ही नहीं है। और अगर हम करता नहीं है तो भोक्ता कैसे बनाएंगे? ये सारे शास्त्र वेद हमारे लिए जो कर्म फल का विधान बताते हैं, स्वकर्म फल भुक् उमान, ये शास्त्रों का चैलेंज है। स्वकर्म फल भुक् उमान, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। कोई हो, कोई छूटेगा नहीं। तो अगर हम कर्म के कर्ता नहीं है तो फल के भोक्ता क्यों बनाएंगे? अगर बनाया गया ऐसा तो फिर भगवान को हम शैतान कह सकते हैं, भगवान को नहीं कह सकते, इंसान भी नहीं कह सकते। हमारा वेदांत कहता है ऐसा नहीं है, कर्ता जीव है, कर्ता शास्त्रार्थ वक्ता, वेदांत सूत्र। लेकिन वेद जो है वो गीता के अनुसार बोलता है। ध्यान दीजिए, कौशिकी उपनिषद में बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है, एष एव साधु कर्म कार्य तब जब हो पुण्यनीशते। एष एव साधु
यदेभ्यो लोकेभ्यो उन्निनीशते और ऐसे एव असाधु कर्म कारयति तम यमधो निनीशते। कितना साफ लिखा है। जिसको ऊपर उठाना होता है भगवान उससे अच्छा कर्म कराता है, और जिसको नीचे गिराना होता है उससे खराब कर्म कराता है। ये हिंदी है। ये शैव साधु कर्म कारयति, यही ब्रह्म अच्छा कर्म कराता है तब उससे, इससे यमेभ्यो लोकेभ्यो उन्निनीशते, जिसको इन माइक लोगों से ऊपर ले जाना होता है, और ये शैव असाधु कर्म कारयति, और वही ब्रह्म उससे खराब कर्म निकृष्ट कर्म कराता है। कारयति तम यमधो निनीशते, जिसको नीचे गिराना होता। कितना क्लियर बिल्कुल। मैंने अक्षर अक्षर का अर्थ बता दिया आप लोगों को, आप समझते रहेंगे। तो ऐसा वेद कहता है, ऐसी गीता कहती है, लेकिन वेदांत कहता है नहीं नहीं, कर्ता शास्त्रार्थवत्ता, कर्ता जीव, जीव ही करता है, इसलिए जीव फल भोगता है। अगर जीव करता न होगा, न मानोगे, तो फिर वेद के जितने विधि निषेध हैं ये क्यों बताएंगे? ऐसा करो तो ऐसा फल मिलेगा, और ये ना करो वरना ये दंड मिलेगा। ये सब बात वेदों में, शास्त्रों में, स्मृतियों में, पुराणों में सर्वत्र आप लोग सुनते पढ़ते हैं। एक ओर ये भी लिखा है और एक ओर ये लिखा है कि परात्म तत्वे ब्रह्म सूत्र। वेदांत में भी लिखा है जीव करता है लेकिन वो कराता है ब्रह्म। तो वेदांत ने भी पक्का कर दिया। अब लोग वेदांत गीता सबसे पक्का हो गया है, और रामायण के भी पक्का है। दूर प्रेरक रघुवंश विभूषण, अहोई सोई जो आप रची राखा, का करी तर्क बढ़ावत शाखा, असबही नचावत राम गोसाई, ज्ञानी मूढ़ लगोर। जयदा रघुनाथ जी जिस क्षण में जिसको कर दे वैसा वो हो जाता है। तो देखते लेकर रामायण तक हर ग्रंथ यही कहता है कि भगवान कराते हैं, और संसार में भी गधे भी कहते हैं ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। आप सब लोग बोलते हैं वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो सबकी राय मिल गई, इसलिए सही होगा। अभी अगर कोई एक ग्रंथ कहे दूसरा उसके विरोध में बोले तब बात सोचने की है। और जब वेद से लेकर रामायण तक सब ग्रंथ एक ही बात बोलते हैं, भगवान और संत दोनों, तो फिर इसका मतलब भगवान कराते। जिसको ऊपर खाना है उसको तुलसी सूर मीरा कबीर नानक तुकाराम शंकराचार्य वल्लभाचार्य निम्बारकाचार्य बना देते हैं। जिसको नीचे गिराना हुआ उसको अपना निम्न वर्ग कराए। लेकिन वो आपत्ति का जो विषय है कि भगवान ऐसा क्यों कराएंगे, जो सदो हम सर्वभूत
भूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिया। उनका आकाश के लौ है। मैं समदर्शी हूं, न मेरा कोई शत्रु है न मेरा कोई प्रिय है, दोनों नहीं है। मैं तो केवल कर्म फल देता हूं, ये भी कहते हैं कर्म फल देते हैं। फिर आप ये क्यों बोले रामयं सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, मैं ही घुमाता हूं, तुम ही घुमाते हो। एक तरफ बोलते हो और एक तरफ कहते हो कि जीव अपने कर्म का फल भोगता है। अर्जुन तू ऐसा कर, अर्जुन तू ऐसा कर, कामेश क्रोधेश रजोगुण समृद्ध महाशनो महापात्मा विद्धेन काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। इसको छोड़ो, इसको पकड़ो, इसको छोड़ो, इसको पकड़ो। अरे अर्जुन क्या कहता कि साहब मैं क्या छोड़ू क्या पकड़ू, आप जो पकड़वाए तो पकड़ लू, जो छोड़वाए तो छोड़ दू। अरे मैं क्या छोड़ू पकड़ू जब मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं है। आप ही घुमाने वाले हैं तो जैसा घुमा दीजिए। जैसा कि दुर्योधन ने कहा था ना श्री कृष्ण से उन्हीं के सामने, जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिर्जानाम्य धर्मं न च मे निवृत्ति येनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा युक्तोऽस्मि तथा करोमि। मैं जानता हूं अच्छा क्या है, मैं जानता हूं बुरा है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। कोई हृदय में मेरे बैठ करके जैसा घुमा रहा है वैसे ही मैं यंत्र की बात कर रहा हूं, मेरा बस नहीं। ये बड़ी झगड़े की बात है। और हमारे देश में तो धार्मिक जगत में ये झगड़ा 99.9% की खोपड़ी पे है। जैसे आप लोग जाते हैं महात्माओं के पास या भगवान के मंदिर में, गुरु जी आप कृपा कर दो तो बात बन जाए, वैसे तो बनेगी। आप कृपा कर दो, आपकी कृपा से सब बन जाएगा, हमको पक्का विश्वास। अरे भाई हमारी कृपा से अगर बात बन जाती तो हमारी कृपा क्या कोई ऐसी चीज है जिसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ती? अरे कृपा नाम की कोई वस्तु तो है नहीं कि 2 रुपए की मिलती है 2 रुपया खर्चा हो जाएगा। अरे कृपा करना ये तो एक इच्छा, कृपा माने इच्छा, संकल्प। जैसे भगवान ने संकल्प किया सृष्टि हो जा, ऐसे संत ने कृपा किया ये प्रेम में लबालब आनंदमय हो जाए, हो गए। कृपा करने का मतलब ये नहीं होता कि कुछ क्रिया करना है, उसके पीछे कुछ मंत्र बोलना है या कुछ और कर्मकांड करना है, ऐसा कुछ नहीं। ये तो बहाना महापुरुषों के इतिहास में आप लोग सुनते हैं, गौरांग महाप्रभु ने चिपटा लिया तो कृपा कर दिया, किसी ने छू लिया कृपा कर दिया, किसी ने आंख से आंख मिलाया कृपा कर दिया, और कोई हिमालय पर बैठा बैठा मुझे संकल्प करके कृपा कर देता है। कृपा करने में कोई क्रिया तो करना जरूरी है नहीं। अगर कोई संत कोई भगवान का अवतार कृपा करने में समर्थ होता और ये कानून होता कि ये विश्व ही क्यों होता, फिर शास्त्र वेद के उपदेश क्यों, फिर संतों के लंबे लंबे लेक्चर भाष्य क्यों? ये सृष्टि ही क्यों? मेन क्वेश्चन, ये सृष्टि क्यों की गई? भगवान तो करुणा बढ़ने वाले हैं, अकारण कृपा करने वाले हैं, डिक्लेयर। तो फिर
वो ही करना कर देते कि अब कृष्ण कृष्ण की कोई जरूरत नहीं, अब तक जो हुआ सो हुआ, जितने भी महाप्रलय में पेंडिंग में पड़े हैं वे सब मुक्त किए जाते हैं। छुट्टी तो लोगों का भी काम बन जाता। एक संकल्प जब भगवान ने ऐसा नहीं किया, किसी संत ने ऐसा नहीं किया, तो फिर हम लोग जाके किसी बाबा के पास ऐसा क्यों कहते हैं कि आप कृपा कर दे तभी बात बनेगी, वरना बनेगी, यानी और कोई जरिया ही नहीं। अब गुरु भी अगर स्पष्ट कह दे इसके जवाब में कि तो फिर तुम्हारी बात कभी बननी है ही नहीं, तुम भी रोक करो, क्योंकि तुम अपना वर्क करोगे नहीं, अब केवल गुरु कृपा पर निर्भर हो, तो ये बात कभी बन भी नहीं सकती। अनंत जन्म बीत चुके तुम्हारी इस जिद में, इस दुराग्रह में, और आगे भी इस प्रकार चले। लेकिन इस तरह से कह करके वो अपना और ढंग से समझाता है क्या, जो कि अज्ञानी जीव को भयानक शब्दों में समझाना या डांटना ये साधुता नहीं है। तो ये भ्रम बहुत विषाक्त ढंग से प्रसारित है, फैला हुआ है सारे विश्व में, हर मदर कृपा कर दो, कृपा ठीक है, कृपा मांगो, लेकिन ठीक से तो मांगो। कृपा तुम चाहते हो तो चाहो तो चाह तो ठीक हो, तो थियरी में शब्दों में कहते हो कृपा कर दो, थियरी में तुम बोलते हो तुम्हें सर्वम देव देव, शब्दों में बोलते हो टेक माई लाइफ। ये शब्दों में बोलने से तो काम नहीं बनेगा जब तक कि तुम्हारे अंतःकरण का भाव ठीक ठीक 100% उसी प्रकार का न हो। गड़बड़ तो है। तो इसका समाधान भी किया वेद व्यास ने। वेद व्यास ने कहा कि भाई वेदों में दो तरह की बात लिखी है, एक तो ये लिखा है कि वही कर्म कराता है अच्छा बुरा, और एक ये भी लिखा है कि जीव करता है स्वर्ग का वो यदि, तो ये सब वेद मंत्र है, तमाम धरे पड़े हैं वेद मंत्र, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। उपासते पुरुषम ये जकामास्ते शुक्रम एक तत्व अनवर्तन धीरा यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्ते कथिता ह्यर्था प्रकाश्यन्ते महात्मनः। आय मनुष्यों, तुम्हें करना क्या करना है? मेरी भक्ति करो और गुरु की भक्ति करो, और दोनों को बराबर मानकर भक्ति करो। जैसी भक्ति मेरी हो वैसी भक्ति गुरु की हो, तब तुमको परमानंद और परमार्थ और मोक्ष जो कुछ चाहते हो मिलेगा। यानी तुम्हें करना है। एक तरफ वेद कहता है कि वो कराता, किसी प्रकार गीता में 1000 जगह तो आप अर्जुन से कहते हैं मैं जीव मनाधत्सो, मैं बुद्धि निवेश, ऐसा करो, मन मुझमें लगाओ, ये छोड़ो वो छोड़ो। इसी प्रकार रामायण में 1000 जगह आप पढ़ते जल थल बिनु जल जिम रही न सकाई, और विभाग वो करई उपाई, अंधकार बरु रवि नसावे। इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाए, बारी मथे बरु हो घृत, लोग पानी से घी गलाओ, सिकताते बरु तेल, बालू से तेल निकला, लेकिन बिनु हरि भजन न भव करिय, यह सिद्धांत अभेद। अकाट चैलेंज है तुलसीदास का। भजन करना होगा, अदन करना होगा,
ऐसे नहीं काम चलेगा। ये दो विरोधी बातों में बड़े बड़े विद्वान उलझे हुए हैं, साधारण उलझे हुए हैं। वो तो बेचारे खैर दया के पास है, बड़े बड़े विद्वान धर्मशास्त्री लोग उलझे हुए हैं। थोड़ा सुलझा दो इसको, फिर आगे चलेंगे। भगवान कराता है ये भी ठीक, जीव करता है ये भी ठीक, क्योंकि दोनों बात कहता है वेद, शास्त्र, पुराण, गीता, भागवत, रामायण सब। इसलिए हम एक बात को गलत कह दें, एक को ठीक कह दें, ऐसी बात करना उस शास्त्र का अपमान। और फिर ये भगवान पर सारा दोषारोप पड़ जाता है। ऐसा कैसा भगवान जो हमसे कर्म करावे। हमारी दुनिया की गवर्नमेंट अगर मिलिट्री से कहती है दुश्मन पर हमला करो, मारो, और उसने मारा और आकर बताया मैंने 2 ब्रिगेडियर मार दिए, 2 जनरल मार दिए, तो गवर्नमेंट ने कहा इसको फांसी पे लटका दो, इसने बड़े बड़े आदमियों को मारा। लेकिन ऐसा नहीं होता, उसको महावीर चक्र इनाम मिलता है, तुमने बड़े बड़े जनरलों को मारा है, बड़ा भारी काम किया है, तुमने हमारे आर्डर दिखाया, हमारे आर्डर दिखाया। ठीक है, श्री कृष्ण ने के आर्डर से अर्जुन ने सबको मारा। ठीक है, बात अगर अपने आप कोई व्यक्ति कर्म करता है तो उसका फल तो उसको भोगना पड़ेगा। तो हमारे वेद व्यास में, वेदांत में इसका समन्वय किया। उन्होंने कहा कृत प्रयत्नापेक्षस्तु विहित प्रतिसिद्धा एक ब्रह्मसूत्र बनाया कि भगवान कराते हैं जो परात्म तच्छुते वेद मंत्र कहता है, वेदांत सूत्र कहता है, वो भी ठीक है। और कर्ता शास्त्रार्थवत्ता जो ब्रह्म सूत्र कहता है ये भी ठीक है। यानी भगवान कराता है ये भी ठीक है और जीव करता है ये भी ठीक है। भगवान ही कराता है ये गलत, जीव ही करता है ये गलत। घी मत लगाना, घी लगा दो, घी। दो कर्ता हो, एक भगवान एक जीव। एक कर्ता का नाम प्रवर्तक कर्ता, दूसरे कर्ता का नाम प्रवर्तित कर्ता, अथवा एक कर्ता का नाम प्रयोजक कर्ता, दूसरे कर्ता का नाम प्रयोज्य कर्ता। तो प्रवर्तक कर्ता या प्रयोजक कर्ता भगवान, प्रवर्तित कर्ता या प्रयोज्य कर्ता ये जीव है। यानी भगवान नियामक है, जीव नियामक है। या आत्मान पंतरो यमयत, कहता है वो आत्मा के अंदर बैठकर नियामन करता है। तो ये प्रयोजक कर्ता क्या बलाय है, प्रयोज्य कर्ता क्या बलाय है, अभी समझ लीजिए, बात समझ में आएगा। आप उसको यूं समझिए, देखिए बीज होता है, बीज, ध्यान से सुनिए, गधे भी समझ जाएंगे। बीज होता है गेहूं का बीज, धान का बीज, बबूल का बीज, इमली का बीज, बट का, तमाम सब वृक्षों के बीज होते हैं। बीज से वृक्ष पैदा होता है, फल फूल सब। तो बीज से ही पेड़ पैदा होता है, ये कहना गलत। क्योंकि इस बीज को, गेहूं को, उस धान को, उस चने को आपने साल भर से, 2 साल से बंद कर रखा है बोरे में, और उसमें कुछ भी नहीं बना, पेड़ बना, फल बना, फूल बना, कुछ नहीं बना, तो बीज का बीज नहीं रह गया।
आपने मिट्टी में डाला और पानी दिया, ऐसे ही बीज पड़ गया मिट्टी में, ऊपर से पानी बरसा। देखो जंगलों में करोड़ों वृक्ष कोई लगाने नहीं चाहते, अपने आप उगते। कब उगते? वर्षा। जो उगते वो बीज पहले से जमीन में पड़े हुए थे, तो बीज पानी की अपेक्षा रखते हैं, पानी की अपेक्षा रखते हैं। कृत प्रयत्नोपेक्षा ब्रह्मसूत्र कहता है, यानी पानी जब बरसा तो बीज अंकुरित हुआ, फिर धीरे 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 पेड़ बन गया और अलग अलग ढंग से। बबूल के बीज से बरगद का पेड़ नहीं बना, बरगद के बीज से गेहूं का पेड़ नहीं बना, जिसका बीज था उसी का पेड़ बना। पानी तो एक सा बरसा, पानी समदर्शी है, उसने एक सी वृष्टि की सर्वत्र, लेकिन जो पेड़ पैदा हुए सारे दुनिया में, सारे जगत में, वो अलग अलग ढंग के दिखाई पड़ रहे हैं। कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई कांटेदार, कोई फूलदार, कोई खुशबूदार। ये चंदन का वृक्ष है, ये बबूल का वृक्ष है। एक वृक्ष के पास आदमी जाने को तरस रहा है, एक वृक्ष के पास जाने में डरता है। पहाड़ों पर एक पेड़ होता है छोटा सा, उसको बिच्छू वृक्ष कहते हैं। उसके ऐसे पत्ते होते हैं, अगर चमड़े में लग जाए तो बिच्छू से भी का असर होने लगता है और कम से कम 24 घंटे तक आपको परेशान करता है। एक बार प्रकाशानंद हमारा फोटो लेने के लिए उन्होंने कहा, महाराज जी इस झाड़ी में आप ऐसे दोनों हाथ करके खड़े हो जाइए तो मैं फोटो ले लूं। और पूरा का पूरा जंगल था बिच्छू वृक्ष का, तो मैं ऐसे खड़ा हो गया। इसके बाद कोई साहब और थे, उन्होंने कहा हमारा भी जो लोग वो भी खड़े हुए वैसे। आप वो जब उठे उसमें से कि क्या हो रहा है, ये तो बहुत बुरा हाल है, चक्कर आने लगा। ऐसे ऐसे वृक्ष भी होते, तो बीज के अनुसार वृक्ष होंगे, विष के वृक्ष भी होते हैं, फूल वगैरह भी आप लोग देखते हो। ऐसे ऐसे वृक्ष भी होते हैं कि उनके फल को खा लो मर जाओ। तो ये जितने भी अलग अलग प्रकार के वृक्ष फल फूल हो रहे हैं, ये बीज के अनुसार हो रहे हैं, लेकिन अपेक्षा है वर्षा में। बिना पानी के मिले ये बीज अपना कमाल नहीं दिखाते। उसी प्रकार बिना भगवान की शक्ति प्राप्त किए जीव कोई कर्म नहीं करता, लेकिन अलग अलग कर्म जो कर रहा है वो अपनी इच्छा, अपने संस्कार और अपने ज्ञान के अनुसार कर रहा है, उसमें डिस्टर्ब नहीं करते भगवान। केवल शक्ति दे दिया, तुमको शक्ति दे दिया, उस शक्ति का उपयोग तुम कहाँ कैसे कब करो ये तुम्हारे ऊपर छोड़। तो केवल नोट कर, शक्ति देकर नोट करते हैं। शक्ति देना एक कृपा, क्योंकि तुम बंधन में हो, तुम्हारा उद्धार करना है भगवान को, इसलिए उन्होंने तुम्हारी इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में जो जड़ पदार्थ है इनमें तत्त कर्म करने की शक्ति प्रदान कर दी। वरना तुम्हारी आंख देखती, और अगर देखती भी तो क्या देखती, ये न देखती, बस देखती, उससे क्या लाभ होता। इस समय तो आप देखते हैं तो क्या देखते हैं ये भी देखते हैं, क्या सुनते हैं ये भी सुनते हैं। कितना कनेक्शन लगा हुआ है, कान से सुना, मन आया, बुद्धि आई, डिसीजन हुआ, ये कहा है महाराज जी ने।
एक साथ सारी मशीन लग गई। इतनी कृपा की भगवान। तो ये मेघ वृष्टि के समान भगवान कर्म कराता है, यानी शक्ति देता है हमें इंद्रिय मन बुद्धि में कर्म करने की। अब आप समझ गए लोग। अच्छा, और तरह से भी समझ लीजिए। ये देखिए, आपके घर में बिजली है, पावर हाउस में बिजली दी है, आप एप्लीकेशन देते हैं, उसका पैसा जमा करते हैं, तो बिजली मिल गई। अब आप खाली बल्ब लगा लें घर में, खाली प्रकाश मिलेगा, पंखा भी लगा लें, हवा भी लीजिए, एसी भी लगा लीजिए, ठंडी हवा लीजिए, हीटर लगा लीजिए, कमरा गर्म कर लीजिए, बल्ब बना लीजिए, यानी आप तमाम प्रकार के काम बिजली से कर सकते हैं। बड़ी बड़ी मशीनें, बड़े बड़े प्लांट चल रहे हैं हमारी इंडिया में, भिलाई का, राउरकेला का देखते हैं आप, सब बिजली से काम हो रहा है। नीचे जाना है बिजली से जाइए, ऊपर जाना है बिजली से जाइए, जो कुछ भी उल्टा सीधा ठंडा करना है बिजली से कीजिए, गर्म करना है बिजली से कीजिए। और किसी को मरना है तो बिजली से मरिए, बस खाली पकड़ लीजिए तार को, कोई जरूरत नहीं है आप हत्या के लिए पैसा खर्च करके पॉइजन खरीदेंगे, अपने घर में बैठे बैठे मर जाएंगे। अब मरने वाला व्यक्ति कहता है कि अगर ये बिजली घर में ना आती तो हमारा बेटा न मरता। ये दो बिजली को दे रहे हो क्या? बिजली देने वाले पावर हाउस ने कहा था कि नंगा तार पकड़ लो। अरे उसने कब तुमसे ऐसा कहा? तुमने उसका गलत यूज किया, उसका दुरुपयोग किया, इसका परिणाम तुमको मिला। तो कर्ता जीव है मैं, इसलिए जीव ने शास्त्र वेद के अनुसार, संत और गुरु के अनुसार कार्य नहीं किया, अपनी बुद्धि को गवर्न नहीं किया, तो फिर माया के अनुसार करना पड़ेगा, तीसरी कोई चीज नहीं। अगर गुरु की बुद्धि से प्रतिक्षण निरंतर नहीं चलाएगा इंद्रियों को, मन को, तो माया के गुण, जो मैंने गीता का वाक्य बताया, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, फिर वो आ जाएंगे बिना बुलाए और वो अपना काम करेंगे, क्योंकि आपने सरेंडर कर रखा है उसको। इधर आपने छोड़ा भगवान, गुरु, संत, शास्त्र वेद के वाक्य को, क्यों उन्होंने कहा हमारे सीट खाली नहीं हो रही। तुरंत एक क्षण को भी कोई अकर्मा नहीं रह सकता, क्षण पर जब कृष्ण तो बिजली जो पावर हाउस ने दिया, उसने तो बड़ी कृपा की, हमारे आराम के लिए दिया। हमें कितनी सुविधाएं हो गई। हम गर्मी के मारे मरे जा रहे थे, ठंड के मारे मरे जा रहे थे, अब हम एक बनियान पहन करके, कमरा गर्म करके और 0 टेम्परेचर में भी कमरे में सोते हैं आराम से। और कितने टेम्परेचर हो जाए, 48 भी हो जाए अगर, तो भी कोई परवाह नहीं, एसी चल रहा है हमारे यहाँ, ठंडा है। अगर तुम उसका दुरुपयोग करो तो इसके लिए पावर हाउस जिम्मेदार नहीं। मन बुद्धि इंद्रियां जो भगवान ने हमको दी है और उनमें अपनी शक्ति दी है तब कर्म करने की, इस कृपा का अगर हम सदुपयोग न करें, यानी हम इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, सब से भगवान की उपासना न करें, भगवान के पास न जाए,
अपने को आत्मा न माने, देह मान करके और जगत में अपना परमानंद ढूंढे, ये गलती करें तो फिर हमें ये कहने का अधिकार नहीं कि भगवान दोषी है। वो तो दोषी तो क्या न्यायी भी नहीं है, वो तो दयालु है क्योंकि पावर दे रहा है। अगर वो पावर न देता तो तुलसी सूर मीरा कबीर बनते ही नहीं लोग, हमारी तरह वो भी पड़े हुए थे संसार में ऐसे। उन्होंने उसका मूल्य समझा। ये मानव देह 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ है, देवताओं को नहीं मिलता। ठीक है, गंदा है, गलती है, सब प्रकार से गड़बड़ है, रोगी है, लेकिन उपासना करने के लिए केवल एक मनुष्य का शरीर ही है, भी नहीं। अगर इस इंपॉर्टेंस को हम महसूस करते, रियलाइज करते अथवा जो कर लेते हैं, वो उस भगवत कृपा का सदुपयोग करके अपने परम चरम राजधानी को प्राप्त कर लेते हैं, और जो नहीं करते उसका दुरुपयोग करते हैं तो वो 84 लाख में घूमते हैं। इसलिए हम कभी भूल करके भी इसे भ्रम में न पड़े कि भगवान कराता। ये शब्द तो सही है, वाक्य तो सही है, लेकिन उसका भावार्थ हम नहीं समझते हैं। भगवान क्या कराता है? भगवान हमसे क्या कराता है? हम जो चाहते हैं वो कराता है। एक हम जो चाहते हैं हमारी इच्छा अनुसार कराता है, और हम इच्छा कैसी रखते हैं? जैसा हमको रंग मिला, 4 लोग मिल गए, उनने कहा जो डकैती डाले बड़ा अच्छा है, एक दिन के लक्ष्मी चल जाएंगे। भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं, चलो चालो जाता। कोई कहता है भगवान में आनंद है, भगवान कहते हैं चलो तुम्हारी हेल्प करेंगे। जो जैसा चाहता है वैसा भगवान उसको पाल देगा, उन इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में। लेकिन वो भी सीमित, ध्यान दीजिए इस पॉइंट पर, सीमित शक्ति के दायरे में, यानी हमारी पावर की लिमिट के अंदर। पॉइंट पर बहुत ध्यान दीजिए। लेकिन मान लो मैंने इच्छा किया, मेरी इच्छा है कि मैं सृष्टिकर्ता भगवान बन जाऊं, तुम्हारी इच्छा के साथ साथ तुम्हारी पावर क्या है ये भी देखा जाएगा। अगर इंडिया का हर व्यक्ति सोचे कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनकर दिखा दूंगा, तो हर व्यक्ति कैसे प्राइम मिनिस्टर बनेगा? अगर एक दिन को प्राइम मिनिस्टर बदले जाएंगे तो भी 360 प्राइम मिनिस्टर होगा कुछ जमा के 70 करोड़ कैसे हो जाएंगे प्राइम मिनिस्टर? तो असंभव है। तो वो अपनी इच्छा भी अपनी शक्ति के अनुसार ही फल देगी, कर्म कराएगी आपसे। 10,000 रुपये आपके पास है और वाइस रायभवन की आप नक्शा बनवा रहे हैं, मुगल गार्डन आके आप नक्शा तैयार कर रहे हैं, और पैसा वैसा आपके पास नक्शा बनाने भर का भी नहीं है, तो ऐसी इच्छा से काम नहीं चलेगा। हमको इच्छा भी, हम स्वल्प शक्तिमान है, भगवान सर्वशक्तिमान है, वो विभूचित है, हम अणुचित है, हम कर है। उसमें अनंत शक्तियां हैं और एक एक शक्ति अनंत अनंत मात्रा की है, और शक्तियां हमारे अंदर भी अनंत है। इस मामले में भगवान से हम पीछे नहीं है, लेकिन सब शक्तियां बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में, अणु मात्रा में। देखो सूर्य, अगर सूर्य का टेम्परेचर आप लोग सोचें और वहां जाकर कोई आदमी खड़ा हो
वो खड़ा होने के लिए जाएगा यहां से, रास्ते में जल के रात बन जाएगी उसकी, वहां पहुंच नहीं सकता, इतना टेम्परेचर है सूर्य में। लेकिन जब वो इतनी दूर से किरण फेंकता है तो हम नंगे बदन घूमते हैं, क्योंकि थोड़ा उसका अंश यहां पर आ रहा है। ये 25 डिग्री आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है, 32 डिग्री आ रहा है, 40 डिग्री है, आज तो बड़ी गर्मी है। और जहां पर लाखों डिग्री हो वहां क्या हाल होगा आपका? वहां तो हड्डी का भी पता नहीं चलेगा। और जहां अनंत डिग्री हो टेम्परेचर, भगवान रूपी सूर्य का कि दिव्य शक्ति दिया अर्जुन को, दिव्य दृष्टि दिया अर्जुन को, और अनंत कोटि सूर्य का प्रकाश देखकर अर्जुन की आंखें बंद हो गई, चक्कर आ गया, कांपने लगा और कहने लगा महाराज बस बस बस, अपराध हो गया हमसे जो हमने कहा कि भगवान का रूप दिखा दो, हमको भगवान नहीं चाहिए। ऐसे भगवान को दूर से नमस्कार है, ऐसे भगवान से हमको भगवान बचा ले। अरे अनलिमिटेड पावर, हम लिमिटेड की बात कर रहे हैं, सीमित की बात कर रहे हैं कि सूर्य का टेम्परेचर कोई नहीं सह सकता, तो भला बताओ अनंत कोटि सूर्य का टेम्परेचर जिसके पास है उसमें कितनी ऊष्मा होगी। इसी प्रकार उनके आनंद को भी कोई जीव नहीं सह सकता। आप लोग कहते हैं ना, कोई महापुरुष भगवान को एक बार दिखा दे तो सब बात बन गया, क्या बन गया, क्या आनंद है यार। अरे भगवान को तो छोड़ दो, अगर उसको स्वर्ग का आनंद दे दिया जाए तो हार्ट फेल हो जाएगा, तुम सह नहीं सकते। तुम्हारी शक्ति इतनी लिमिटेड है, इतनी कम लिमिट की है कि तुम संसारी सुख ही बड़ा मिल जाए तो तुम्हारी बुद्धि फेल हो जाती है, कितनों का हार्ट फेल हो जाता है, लॉटरी खुल जाए 1 करोड़ की तो। और फिर स्वर्ग के अगर ऐश्वर्य आपको उनके सुख दे दिए जाए तो क्या हाल होगा। फिर भगवान का सुख अनंत मात्रा का ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि सह ही नहीं सकती। इसलिए जब गुरु कृपा करता है तो पहले वो शक्ति देता है अनलिमिटेड सहने की, तब भगवान का दर्शन कराता है। पहले पावर दे देता है, तब उसके बाद आप भगवान को देखकर उस आनंद में निमग्न भी हो सकते हैं और ऐसे भी रह सकते हैं जैसे आपको आनंद मिल ही नहीं रहा। आप लोगों ने सबसे बड़ा भगवान का आनंद सुना होगा, कौन सा होता है? महाराज सबसे बड़ा रास, रसों का समूह, अंतिम रस, उसके आगे कोई रस नहीं। भगवान को भी नहीं मिलता उसके आगे कोई रस, और किसको मिले। लेकिन आप जानते हैं इतने बड़े रस को पाकर भी गोपियां नाचती रही, गाती रही और बाजा बजाती रही और सब स्वर ताल से युक्त। जगो प्रबंधम स्वर ताल बंधम, मामूली सुख मिल जाता है जब किसी को तो अंड बंड पैर पड़ने लगता है आप लोगों का दुनिया में। क्या हाल है भाई आजकल? जरा कुछ झूम रहे हो, चाल में फर्क है, कुछ बोल में फर्क है। IAS में आ गए, डरना हो गया आपको। और अनंत सुख का भी जो अंतिम रस है वो पाकर भी जीवात्माएं देखो भगवान के साथ किस प्रकार गले में हाथ डाल करके डांस कर रही है, गोपियां नृत्य कर रही है, गा भी रही है, और जितने भी बाजे बज रहे हैं वो भी
स्वर ताल संगीत के हिसाब ये पावर पहले मिल जाती है सहने। अरे देखो वही अर्जुन है, हा? इसको गोपी प्रेम भी मिला है। अर्जुनी को सखी बना करके भी श्री कृष्ण ने महाराज किया था एक बार। और अगर ये न माने आप लोग, महाभारत में लिखा है तो कम से कम सखा भाव का सबसे बड़ा महापुरुष है। लेकिन उसी अर्जुन ने श्री कृष्ण से युद्ध किया था एक बार। अर्जुन श्री कृष्ण का युद्ध, श्री कृष्ण और अर्जुन इन दोनों में युद्ध हुआ और युद्ध में श्री कृष्ण ने चक्र का प्रहार किया, यानी आकाश शस्त्र अर्जुन बच नहीं सकता किसी भी प्रकार। और अर्जुन ने भी पाशुपत शस्त्र का प्रयोग किया, जो उसने महाभारत में कभी नहीं किया था। इसी के लिए बचा रखा था उसको, वो शंकर जी का दिया हुआ था बाण, उससे भी विश्व में कोई नहीं बच सकता। यानी इसका मतलब ये कि भगवान भक्त का सर काटने पर तुल गए और भक्त भगवान के सर काटने पर तुल गए। हाँ, और भगवान सामने खड़े हैं भक्त के। जी हाँ, और भक्त के आंखों में मन में निरंतर श्याम सुंदर बसे हैं। जी हाँ, फिर ये सब क्या हो रहा है? ये सब हो रहा है, एक्टिंग हो रही है। और होना क्या चाहिए फैक्ट में? श्री अर्जुन ने श्री कृष्ण को देखा और मूर्छित होना ही चाहिए। भरत शत्रुघ्न चरण झुरा रहे हैं राम के सामने खड़े होकर, राम दरबार में। इतने नौकर जाकर करते साधारण लोग, उनको आनंद नहीं मिल रहा है। राम को देख रहे हो फिर भी सुतीक्ष्ण के बराबर में तुम्हारी अवस्था नहीं है। दिशु पंथ नहीं सूझा, वो मैं चले कहा नहीं बूझा। सुतीक्ष्ण महाराज ने सुना कान से कि राम हमारे आश्रम में आ रहे हैं, तो इधर से आ रहे हैं, उत्तर दिशा से आ रहे हैं, अयोध्या से बिल्कुल पास आ गए हैं, तो उत्तर की तरफ भागो ना, दक्षिण की तरफ भागते हैं, कभी पश्चिम की तरफ भागते हैं, कभी पूरब की तरफ भागते हैं। पागल अवस्था होते हैं। आनंद में आनंद सहन नहीं कर पा रहे हैं। और देखो लक्ष्मण वगैरह, इनका हाल देखो। सीताराम जा रहे हैं वनवास में, उनके पीछे पीछे लक्ष्मण जा रहे हैं। और लक्ष्मण सीताराम दोनों के चरण चिन्ह को बचा बचा कर अपना पैर रख रहे हैं, उनके चरण पर हमारा चरण न पड़ जाए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सीताराम के दर्शन से इतना भी आनंद नहीं मिला लक्ष्मण को, जितना हम लोगों को स्त्री पति बाप बेटे में मिल जाता है। हम लोग कभी कभी इन लोगों के प्यार में भी कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। और उन महापुरुषों को देखो, और ऐसे वैसे महापुरुष नहीं जो सनातन भगवान के चतुर्व्यूह है। ये भी नहीं कि आज आपने भगवत प्राप्ति कर लिया तो महापुरुष हो गए, ऐसी बात नहीं। ये सब भगवान की शक्ति के द्वारा होता है, जीव में और छोटी शक्ति। इसलिए छोटी इच्छा बनाना चाहिए तो हमारी इच्छाएं पूरी होती, उसी के अनुसार। इसीलिए शास्त्र वेद कहते हैं, देखो भाई तुम ईश्वर की ओर चल रहे हो, हाँ तुम ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो, इस प्रकार वंदना करो, इस प्रकार आरती करो, इस प्रकार गुरु भक्ति करो, इस प्रकार ईश्वर भक्ति करो। तुम नकल मत करो सिद्ध महापुरुषों की। नानक
नानक जी गए काबे में, काबे की तरफ पैर करके सो गए, तो वहां के मुसलमानों ने कहा ये कहां से आ गया काफिर। तो नानक ने कहा भाई खुदा तो चारों तरफ है, अगर तुमको पसंद नहीं है तो हमारा पैर दूसरी ओर कर दो भाई। तो गुस्से में आके 4-6 मोहम्मदन और उसको उठा के उसने कहा फेंक दे उसको। जब पूरब की तरफ उसका पैर किया तो बाबा पूरब की तरफ चला गया, जब दक्षिण की तरफ किया दक्षिण की तरफ चला गया। कि ये सिद्ध महापुरुषों की बातें हैं, हमको अपनी इच्छा अपने क्लास के अनुसार बनानी है, ऐसी इच्छा नहीं बनानी है जो हमारे क्लास से आगे बाजू हो। तो अपनी इच्छा जो हम बनाते हैं उसके अनुसार भगवान हमें कार्य करवाते हैं, हमारी इंद्रिय में, मन में, बुद्धि में सब शक्तियां देते हैं, प्रेरणा देते हैं, पावर देते हैं। इसलिए हम कहते हैं कर्ता शास्त्रार्थवक्ता और परार्थ तत्सुते, अर्थात जीव भी करता है और भगवान भी करता है। इसलिए आप लोग ये न सोचे कभी संसार से रागत द्वेष रहित होने में हम कुछ कर ही नहीं सकते, वो तो प्रकृति जैसा करा रही है वैसा हो रहा है, हम तो नाच रहे हैं, वो तो नचाने वाली प्रकृति है। भगवान की माया बड़ी प्रबल है। अरे भगवान की माया बड़ी प्रबल है, लेकिन भगवान तो अति प्रबल है। अरे ठीक है, भगवान की माया प्रबल है, लेकिन ऐसी प्रबल नहीं है कि भगवान को चैलेंज कर सके। आती डर पति माया, वो तो भाव देखती है भगवान कि अगर किसी जीव की शरणागति भगवान की ओर होने लगी और भगवान की दृष्टि उस जीव पर होने लगी तो माया कांपने लगी कि हटो अब यहां से, बिस्तर गोल हुआ हमारा, अब यहां काम नहीं करेगी। जैसे प्रकाश होने लगा तो अंधकार भागने लगा अपने आप नेचुरल। तो अंधकार स्वरूप का माया है, प्रकाश स्वरूप ब्रह्म है, तमस परस्ता मिल गया। इसलिए राग द्वेष संसार से समाप्त करना यानी कामनाओं को छोड़ना, ये हमें करना होगा और भगवान की उपासना भी हमें करनी होगी। ये हमारी ड्यूटी है, हमारी जिम्मेदारी है, हम में कमी है, हम में लापरवाही है। हो सकता है कोई कहे हम सर्टिफिकेट नहीं जानते, हमको कोई संत नहीं मिला। नहीं मिला तुमने खोजा क्यों, ढूंढा क्यों? अजी उसने तो नहीं ढूंढा, उसको तो अपने आप मिल गया। उसने पूर्व जन्म में साधना की है, उसका फल मिल गया उसको। क्या अरे जी ऐसा हुआ कि मैं तो जा रहा था एक जगह क्लब में, रास्ते में एक महात्मा का लेक्चर हो रहा था, 2-4 वाक्य कान में पड़े, अच्छा लगा, वही कार रोक दिया तो सुनने लगा, बहुत अच्छा लगा। दूसरे दिन फिर गए, उसके बाद उसी के हो गए। वो तो संतों को ढूंढने नहीं गया था, अजी वो पहले बहुत ढूंढ चुका है, पूर्व जन्म में उसका फल दिया है भगवान ने उसको। तो जब फल पका पकाया मिलता है तो कैसे मिलता है? आप लोग बैंक में रुपया जमा करते हैं, तो वो रुपया बैंक से आपको कैसे मिलता है? बस चेक पे साइन किया, नौकर को दिया, रुपया आ गया, बढ़िया रुपया आ गया जी। हाँ जी, बस साइन किया, रुपया आ गया। कुछ आपने कमाया तो ही नहीं। हाँ जी, वो पहले की कमाई थी। अब उसके लिए इतने परिश्रम करना पड़ा कि साइन करना पड़ा, और ईश्वरीय जगत में साइन भी नहीं करना पड़ता, हमको सोचना भी नहीं पड़ता। भगवान उसका फल अपने आप ऐसा प्रभाव बना देते हैं कि मिल जाता है। लेकिन अगर किसी ने पूर्व जन्म में ऐसा नहीं किया है तो उसको प्रयत्न करना होगा, संतों के पास जाना होगा, शास्त्रों वेदों का रहस्य समझना होगा,
10 जगह धोखा खाएगा, 11वीं जगह सफलता मिलेगी। प्रयत्न करना पड़ेगा। एक तुरंत का पैदा हुआ बच्चा भी जब बैठना सीखता है, चलना सीखता है तो 1000 बार गिरता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारता। हम संसार में 1000 जगह दौड़ते हैं तो नौकरी मिलती है, 1000 प्रयत्न करते हैं तो लखपति बनते हैं, वहां तो निराश नहीं होते। ईश्वरीय जगत में हम बैठे बैठे सब कुछ पा लेना चाहते हैं, ऐसा क्यों? इसलिए हमको ही करना है। ले वो बात तो रह ही गई कि कामना पहले छोड़ी जाए या उपासना पहले की जाए। इसका हल आज नहीं कल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।